ना जाने कितने साल पुरानी है ये हवेली। आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि ये हवेली भूतिया है, क्योंकि हर रात उस हवेली से आग की लपटें निकलती दिखाई देती हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि जो भी उस हवेली की तरफ गया वो कभी वापस लौटा ही नहीं। तुम लोगों को कितनी बार समझाया है कि उस हवेली की तरफ मत जाया करो, फिर भी तुम लोग बाज नहीं आते। मुखिया जी, मैंने शंभू को बोला था वहाँ नहीं जाने, लेकिन वो तो शहर में रहता है, भूत प्रेतों की बातों को नहीं मानता। हमने उसे रोका तो उसने हमारा मजाक बनाया और हवेली की ओर चला गया। राघवेंद्र, रजत, दामिनी, ऋचा उदयपुर में छुट्टियां बिताकर वापस अपनी कार से उसी रास्ते से लौट रहे थे। उस समय रात के 10 बज रहे थे। मैंने सुना है वहाँ पुश्तैनी नाग नागिनों की फोटो लगी हुई है, जरा हम भी तो देखें नाग नागिन कितनी सुंदर होती है? वो ये सब बातें करते हुए जा ही रहे थे कि एक काली बिल्ली ने बिल्कुल उस हवेली के आगे उनका रास्ता काट दिया। गाड़ी स्पीड में थी, इसलिए रजत ने जब गाड़ी रोकने के लिए अचानक ब्रेक लगाया तो सभी को थोड़ा सा झटका सा लगा। अरे क्या हो गया? बिल्ली ने रास्ता काट दिया था यार, इसलिए गाड़ी रोक दी। लो जी, अब तेरी बिल्ली भी चली गई, अब हम लोग भी चले। उसके बाद उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद वो स्टार्ट हुई ही नहीं। यार ये गाड़ी को क्या हुआ, स्टार्ट ही नहीं हो रही। अब इतनी रात को मैकेनिक कहाँ मिलेगा? यार ये सामने किनकी हवेली दिख रही है? चलो ना फिर हम उनसे कोई मदद मांगे, या कम से कम आज रात को यहाँ रुकने का जुगाड़ हो जाए। वे सभी पैदल ही सामने की हवेली की ओर चल पड़े। अंदर से वो हवेली बिल्कुल अजीब लग रही थी। हर ओर मकड़ी के जाले ही जाले दिख रहे थे। अंदर आते ही उन्हें किसी औरत के लोरी गाने की आवाज सुनाई देने लगी। आचारी निंदिया निंदिया रानिया जा, छुटकी को सुलाने निंदिया रानिया जा। उन्हें औरत की आवाज तो आ रही थी, लेकिन वो दिख नहीं रही थी। वो अभी बातें कर ही रहे थे कि ऋचा की चिल्लाने की आवाज उनके कानों में पड़ी। सभी इधर उधर देखने लगे, लेकिन ऋचा उन्हें कहीं दिखाई नहीं दी। तभी रजत की नजर अचानक ऊपर गई। उसने देखा कि ऋचा हवेली के बड़े से झूमर से लटकी हुई है। रजत, मुझे बचा लो रजत, वो मुझे मार देगा, मुझे यहाँ से निकालो। वो सभी कुछ समझ पाते उसके पहले ही ऋचा का हाथ झूमर से छूट गया। वो नीचे गिर पड़ी, उसके सिर से खून बहने लगा और उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। राघवेंद्र, मुझे इस हवेली में कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी एक औरत दूसरे कमरे से निकल कर आई। उसकी आंखें लाल थी। उसे देख सभी डर गए। यहाँ से कोई नहीं निकल सकता, तुम लोगों ने मेरी बेटी की नींद खराब कर दी। कितनी मुश्किल से मैंने उसे सुलाया था। आप कौन है? हमें जाने दीजिए। औरत जोर जोर से हंसने लगी। फिर वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगी। उन तीनों को बहुत डर लग रहा था, फिर भी वो उसके पीछे पीछे छत तक गई। उन्होंने देखा कि छत पर एक छोटा सा पालना है। उसने अपनी बच्ची को उसी में सुला दिया। छुटकी, तू चिंता मत कर, तेरी माँ है, तेरी माँ तुझे कुछ नहीं होने देगी। ये कहकर वो जैसे ही पीछे मुड़ी तो उसे वो तीनों दिखाई दिए। उन्हें देखकर उस औरत को बहुत गुस्सा आया। उसने रजत को उसके बालों से पकड़ा और एक ही झटके में उसकी गर्दन मरोड़ दी। पल में उसका शरीर सजीव से निर्जीव में बदल गया। फिर से तुम लोग आ गए, हवेली मेरी है, मेरी। ये कहकर वो औरत राघवेंद्र और दामिनी की ओर झपटी। राघवेंद्र, चलो भागो यहाँ से, नहीं तो ये हमें भी मार देंगे। राघवेंद्र भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या, वो तो भाग ही नहीं पा रहा है। उसे ऐसा लगता है किसी ने उसके पैरों को बांध दिया है। दामिनी, मैं भाग ही नहीं पा रहा हूँ, ऐसा लगता है किसी ने मेरे पैरों को जकड़ लिया है। वो औरत नीचे आती है। मैंने कहा ना, कोई यहाँ से वापस नहीं जा सकता। देखिए मेरे पति को छोड़ दीजिए, उन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका? क्या बिगाड़ा है? तुम लोग सुमेर सिंह के आदमी हो ना, जिसने इस हवेली के लालच में मेरे पति को मार दिया, फिर मुझे और मेरी बेटी को भी जला दिया जब हम सो रहे थे। ये हमारी हवेली है, हमारा घर है ये, यहाँ कोई नहीं आ सकता। देखिए, मैं किसी सुमेर सिंह को नहीं जानती, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। लेकिन उस औरत ने उसकी एक नहीं सुनी और राघवेंद्र का सीना अपने नाखूनों से फाड़ दिया। ये देखकर दामिनी डर से कांपने लगी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और वो हवेली के बाहर भागने लगी। बहुत देर भागने के बाद वो एक जगह रुक जाती है और हांफते हांफते खुद से कहती है, लगता है मैं उस हवेली से बहुत दूर निकल आई हूँ। फिर वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो तो उसी हवेली के अंदर थी। वो औरत उसे भी मार देती है। फिर वो सीढ़ियों से छत की ओर जाती है, अपने बच्चे को गोद में उठाती है और फिर से लोरी गाने लगती है। आचारी निंदिया निंदिया रानिया जा, छुटकी को सुलाने निंदिया रानिया